हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू डार्ट विद जुल्फ। पिछले वीडियो में हमने सीखा था वेरिएबल क्या होते हैं और उसे कैसे लिखते हैं और डेटा टाइप्स को समझा था, कितने डेटा टाइप्स थे। तो आज देखेंगे हम एक एक कर सारे डेटा टाइप्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं एक मेन फंक्शन बना लेता हूँ, वॉइड मेन, करली ब्रैकेट में हमारा सारा कोड होगा। तो चलिए अब मैं यहाँ पर डेटा टाइप देता हूँ इंट, इंटीजर। हम नंबर से शुरू करेंगे। नंबर को अगर स्टोर करना होगा तो हमें इंट डेटा टाइप का यूज़ करना होगा। अब चलिए यहाँ पर वेरिएबल नेम लेते हैं, जैसे कि पिछले वीडियो में लिए थे माई एज के बाद अब इसको वैल्यू असाइन करते हैं 25। अब साथ ही साथ और एक वेरिएबल बना लेते हैं सेम डेटा टाइप इंट लेकर। अब हम इसमें स्कोर लेंगे। स्कोर हो गया 97 और इस स्टेटमेंट को क्लोज करने के लिए सेमीकोलन का यूज़ करेंगे। तो अब इसे प्रिंट करते हैं। प्रिंट का फंक्शन यूज़ करके हम इसमें प्रिंट करेंगे। याद रखें, जब हम स्ट्रिंग को प्रिंट करेंगे जब हम सिंगल कोट या डबल कोट में करेंगे। अब यहाँ पर वैसा नहीं है तो मैं स्कोर प्रिंट कर रहा हूँ, ये डायरेक्ट ले लेगा इसे। चलिए मैं प्रिंट करके बताता हूँ। देखिए आप देख सकते हैं स्कोर आ गया है यहाँ पर 97। अगर मैं यहाँ पर माई एज को प्रिंट करना चाहूँ तो ऐसा लिख दूंगा, हो जाएगा, प्रिंट हो गया। तो ये था इंट, इंटीजर। अब नंबर्स में दो टाइप के होते हैं, जिसमें डेसिमल भी होता है, तो मैं वो भी लिख कर बताऊँगा। उसके लिए हम डबल का यूज़ करेंगे। डबल क्या है? डेटा टाइप है। वो लिखने के बाद हम लेंगे वेरिएबल नेम। यहाँ क्या लिखेंगे बोले तो प्राइस होता है ना 99.99 ऐसा करके, तो वो डाल देंगे हम 99.99। तो अब इसे भी प्रिंट कर लेंगे हम। अब से स्टेटमेंट को क्लोज करेंगे। अरे मैं प्रिंट लिख दिया प्राइस आने का था यहाँ पर, वेरिएबल नेम लिखने का मैं फंक्शन नेम लिख दिया। चले प्रिंट कर देखते हैं। अब देख सकते हैं 99.99। अगर सिंगल हमारे को नंबर प्रिंट कराना होगा तो हम इंट का यूज़ करेंगे। अगर उसमें डेसिमल है नंबर में तो उसके लिए हम डबल का यूज़ करेंगे, जैसे यहाँ पर है। इंट में और डेसिमल में यही फ़र्क है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे स्ट्रिंग देखेंगे। स्ट्रिंग माय नेम, स्ट्रिंग यानी हम कुछ भी टेक्स्ट प्रिंट करा सकते हैं। स्ट्रिंग के लिए हम जब भी स्ट्रिंग की वैल्यू डालेंगे उसे डबल कोट या सिंगल कोट में ही लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ मेरा नाम जुल्फ और इस स्टेटमेंट को क्लोज करेंगे। अब नीचे आएंगे, इसे प्रिंट करेंगे। अब यहाँ स्ट्रिंग माय नेम, अब यहाँ करेंगे क्लोज। ये एरर क्यों आ रहा है? अच्छा, स्ट्रिंग का एस बड़ा होना चाहिए, ये याद रखें। इंट में और डबल में ऐसा नहीं है, लेकिन स्ट्रिंग का हमेशा एस कैपिटल बड़ा होना चाहिए। चलिए प्रिंट कर बताता हूँ मैं। देख सकते हैं आप, टेक्स्ट को अगर प्रिंट कराना होगा तो स्ट्रिंग का हम यूज़ करेंगे इस तरह से। और एक प्रिंट करते हैं स्ट्रिंग सिटी।
अच्छा यहाँ बड़ा है सिटी, अब यहाँ पर डबल कोड दे देंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे हैदराबाद, सेमीकोलन लगाकर उसे स्टेटमेंट को क्लोज करेंगे। अब यहाँ पर प्रिंट फंक्शन यूज कर हम प्रिंट करेंगे सिटी और स्टेटमेंट को क्लोज कर देंगे। चलिए प्रिंट कर देखते हैं। देख सकते हैं आप आउटपुट यहाँ पर आ रहा है। तो नंबर के लिए इंट होता है, डेसिमल नंबर के लिए डबल होता है, स्ट्रिंग जो है टेक्स्ट के लिए होता है। ठीक है, तो चलिए अब वार डेटा टाइप को देखते हैं। वार डेटा टाइप क्या है? अब यहाँ पर हम एज के लिए इंट यूज करें, डबल डेसिमल नंबर के लिए हम डबल यूज करें, टेक्स्ट के लिए स्ट्रिंग यूज करें ना। तो वार में जो आप जो भी डालोगे वैल्यू, उसके हिसाब से वो ऑटोमेटिक ले लेगा। जैसे मैं यहाँ पर एज डाल रहा हूँ, एज 25, देखा गया तो ऊपर इंट में आएगा ये, तो ये वार ऑटोमेटिक उसको समझ जाएगा। अब यहाँ वार लिखेंगे नेम। नेम क्या है? स्ट्रिंग की वैल्यू ऐड होगी उसमें, तो स्ट्रिंग को भी ऑटोमेटिक समझ जाएगा। देखिए मैं आपको लास्ट में प्रिंट कर बताऊंगा वार। अब यहाँ पर टेम्परेचर भी लिख लेते हैं, 47.89। तो अब इसे प्रिंट कर देखते हैं। एज प्रिंट नेम, प्रिंट क्या है? टेम्प। तो चलिए इसे क्लोज कर देते हैं स्टेटमेंट को। अब हम इसे रन कर देखेंगे। शायद मेरा नेट थोड़ा स्लो है, इसलिए एरर बता रहा है यहाँ पे। तो चलिए रन कर देखते हैं इसे। देख सकते हैं आप यहाँ पर वैल्यू सबकी आ गई है, आउटपुट देख सकते हैं आप। तो वार बेसिकली एक ऐसा डेटा टाइप है जो ऑटोमेटिक समझ जाता है ये इंट है, स्ट्रिंग है, डबल है, डायनामिक है, क्या है। वो ऑटोमेटिक वैल्यू के हिसाब से अपने आप को समझकर छोड़ देगा। हम और एक डेटा टाइप देखते हैं, बूलियन। बूलियन बहुत एक सिंपल और आसान डेटा टाइप है। इसमें सिर्फ दो ही वैल्यू होते हैं, ट्रू और फॉल्स। मैं यहाँ पर लिखकर बताता हूँ, बस इतना ही लिखना होता है, बोल। अब उसका वेरिएबल नेम देते हैं, और यहाँ पर वैल्यू असाइन करते हैं उसे ट्रू। क्या ये नाइट है? मैं ऐसा लिख रहा हूँ बोल में। मैं यहाँ पर फॉल्स दे देता हूँ। तो चलिए इसे प्रिंट कर देखते हैं। प्रिंट, यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेंगे। स्टेटमेंट क्लोज कर देंगे, इसे भी कॉपी कर लेंगे। यहाँ से क्या ये नाइट है? इस वैल्यू वेरिएबल नेम को भी यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो चलिए अब इसे रन कर देखते हैं। यहाँ पर बताएगा वो क्या होगा। अच्छा टी बड़ा आ गया, इसे छोटा कर देते हैं।
तो चलिए रन कर रहा हूँ मैं। तो देख सकते हैं आप, इज लॉग्ड इन, यहाँ पर आया है ट्रू। और क्या ये नाइट है, इसे मैंने रखा था नहीं, तो ये क्या है, फॉल्स आ गया है यहाँ पे। तो ये एक डेटा टाइप है। तो आज हम देखें इंट नंबर्स। नंबर्स में दो टाइप के होते हैं, इंट एक है, डबल एक है, स्ट्रिंग है, वार और बूल। तो इसमें पिछले वीडियो में हमने देखा था ये डेटा टाइप होता है इंट, और ये माई एज जो है ये वेरिएबल नेम है, या माई नेम है ये भी वेरिएबल नेम है। तो पहले डेटा टाइप आता है, फिर बाद में वेरिएबल नेम, उसके बाद उसकी वैल्यू आती है और उसे लास्ट में क्लोज करते हैं। और ये याद रखें, इंट और डबल का जो पहला लेटर होता है वो छोटा होता है, स्ट्रिंग में पहला लेटर बड़ा होता है, ये हमेशा याद रखें। और स्ट्रिंग हम जब भी यहाँ पर लिखेंगे, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ नंबर 25 को कोट्स में नहीं लिखा गया, लेकिन स्ट्रिंग को यहाँ पर सिंगल या डबल कोट में लिखना ज़रूरी होता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो नीचे कमेंट में मुझे कुछ कोड लिखकर बताएं, अगर आपको समझ में आया या कुछ डाउट्स है या आप कुछ फीडबैक देना चाह रहे तो नीचे कमेंट करिए वीडियो के नीचे। मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश ज़रूर करूंगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।